नमस्कार। नवरात्रि के इस पर्व के बीच, गरबों की इस धूम के बीच आज मैं आ चुका हूँ नमाणा। और नमाणा में अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ, बताया जाता है कि वहाँ प्रतिवर्ष नवरात्रि का पंडाल सजता है, गरबे होते हैं और बड़े ही आनंद के साथ यहाँ तमाम लोग आते हैं और माता की आराधना करते हैं। तो हमारी उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि आखिर क्या हुआ कि ये वर्षों का जो क्रम चला आ रहा है वो क्रम इस बार रुक गया। आखिर क्या कारण था कि इस बार ये पंडाल नहीं सजा। आखिर क्या कारण था कि यहाँ पर नवरात्रि के वो तमाम आनंद, तमाम वातावरण नदारद दिखाई दे रहे हैं। और जब हम यहाँ आए और हमने उस कारण तक पहुँचने की कोशिश की तो यकीनन वो अद्भुत कारण था। मैं चाहता हूँ हम तमाम लोग उस बात से जुड़े और उस बात से जुड़ने के लिए हमको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर यहाँ के जो तमाम युवा जो हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं, इस बार वो कहाँ व्यस्त हैं, इस बार ऐसा क्या कारण रहा कि वो आयोजन नहीं हो पा रहा है। चलिए सीधा सीधा जुड़ते हैं उस पूरी टीम से और जानते हैं कि आखिर वो व्यस्त कहाँ है। और जहाँ व्यस्त हैं अब हम वहाँ आ चुके हैं। ये जो एक विद्यालय का प्रांगण है और यहाँ पर ये तमाम टीम यहाँ जुटी हुई है। चलिए उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं। हर बार बताया जा रहा है कि आप एक मंदिर के वहाँ गरबे करवाते हैं। इस बार वह गरबा नहीं हो रहा है, आप लोग इस विद्यालय में जुटे हुए हैं, क्या कर रहे हो आप सब यहाँ? जी सर, अभी क्या है कि जो बीमारी चल रही है गायों के प्रति, तो हम सभी साथी ये चाहते हैं कि इस बार हम गरबा नहीं करके गायों की सेवा करें, क्योंकि गौ माता की सेवा करना हमारा परम धर्म है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे विद्यालय में जो आइसोलेशन सेंटर बनाया और हम सभी जो युवा साथी जितने भी हैं गाँव के, वो इस बार नवरात्रि का गरबा नहीं करके आइसोलेशन सेंटर में गायों की सेवा कर रहे हैं। गायों की सेवा कर रहे हो आप। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम योगेश कीरे है। योगेश जी, ये बताओ कि यहाँ जो गौ माता को लाते हो, क्या क्या कैसे क्या इनका रख रखाव कैसे करते हो? पहले तो इनकी चेकअप होता है कि कौन सी बीमारी है। लिपि, वैसे लिपि ज़्यादा चल रही है, इसमें घाव ज़्यादा हो रहे हैं, पैरों की समस्या ज़्यादा हो रही है। जैसे मुंह पे इन गायों का मुंह भी खराब हो रहा है, वैसे खा पी नहीं पा रही है। तो इनके पहले से इनको दवाई डाल के इनके कीड़े वीड़े हम निकालते हैं वैसे, और फिर इनका इलाज शुरू करते हैं और टेबलेट वगैरह दवाई वगैरह भी देते हैं इनको। इसमें जैसे आपकी एक संस्था बनी हुई है, ये श्री खाटू श्याम गौ सेवा समिति, तो ये इसके माध्यम से हो रहा है या और भी आप इसमें कैसे क्या इसको मैनेज कैसे करते हो? उसमें पैसे कहाँ से आते हैं या फिर क्योंकि इसमें संसाधनों की तो ज़रूरत पड़ती होगी आप? जी सर, इसमें क्या है कि हमारी जो समिति बनी हुई है, जिसमें हमारे बहुत से जो साथी या फिर जो भी बिजनेसमैन है वो इसमें डोनेशन करते हैं। जो भी अपनी इच्छा अनुसार डोनेशन करता है, उस हिसाब से हम जितनी भी मेडिसिन वगैरह आ रही है वो सभी लेके आते हैं। तो आप नवरात्रि के जो गरबे का भी जो खर्चा है आप देख रहे हो उधर नहीं करके इस बार यहाँ पे कर रहे हैं। इस क्या बार नाम क्या है आपका? जी सर, देवेंद्र कुमार टेलर। देवेंद्र जी है। ये पीछे नौजवान खड़ा है, आजा, क्या नाम है तेरा? आनंद गायरी। क्या उम्र है? 18। 18। अभी ताज़ा ताज़ा ये बालिग हुआ है। और ऐसा नहीं लगता है यार कि मैं तो अभी स्कूल में पढ़ता हूँ या मैं तो अभी बिल्कुल नौजवान हूँ, खेलूँ कूदूँ, गौ माता की सेवा तो ये लोग कर ही लेंगे, क्या है? नहीं, गौ माता की सेवा जरूरी है। ज़रूरी है। क्या यहाँ क्या करते हो आप? मैं इधर पट्टी अट्टी करता हूँ, गाय को चारों पानी डालता हूँ। डालते हो? कितना कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12वीं हो गया। 12वीं हो गई, तो अभी फर्स्ट ईयर कर रहे हो? हाँ। तो यूँ गरबे भी हो रहे हैं, फिर पढ़ाई भी है, कॉलेज भी चल रहा है, और उसके बीच में ऐसा नहीं लगता है कि यार ये तो कैसे टाइम निकालूं? ऐसा नहीं लगता, इधर गौ माता की सेवा करने में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देखिए ये भावनाएं मैं चाहता हूँ तमाम लोगों को। मोहन जी, आपसे भी बात करेंगे। आप ये मोहन जी हैं, आज इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये मुझे बार बार लगातार, ये जब से गौ माता के प्रति जो रोग चल रहा है लंपी, ये लगभग मुझे हर दिन मुझे फ़ोन करते थे। और मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगी, इस पूरी टीम की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये लोग, इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि ये तकलीफ़ हो रही है तो आप किसी अधिकारी को बोलिए, आप इनको बोलिए। ये कहते थे कि हमको आप सुविधाएं साधन थोड़ी उपलब्ध करवाइए, सेवा हम कर लेंगे। तो अब आपको सुविधाएं साधन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे बराबर? सर, हमारे संस्था के द्वारा जो भी व्यवस्था हो रही है, जो डोनेशन आ रहा है उसके द्वारा हम साधन की जो भी दवाई की है उपलब्धि कर रहे हैं। और ऐसे जैसे कोई किसी गांव में अगर गौ माता बीमार हो गई है, वहाँ से कॉल आ रहे हैं, वहाँ से भी हम वहाँ को पिकअप करके यहाँ ला रहे हैं सेंटर में। अच्छा, दूसरे गाँव से भी गौ माता? दूसरा, हाँ, यहाँ उलपरा से लाए हैं, नैनपुरिया है, हमारे पंचायत लेवल के जितने भी हैं, और हम हर गाँव में राउंड किए ताकि कोई बीमारी से ग्रसित हो उस गाय को, हम गौ माता को यहाँ लाके हम इलाज करें। वहाँ आप इलाज मत करिए, कॉल करिए, हमको 24 घंटे हम सेवा में उपलब्ध हैं। तो आप मुझे यहाँ के वो पशु चिकित्सालय के फोटो भी भेजते रहते थे, आप कहते थे यार, तो अब क्या स्थिति है? नहीं सर, वो उसके सुधार नहीं हुए। हमने अभी कहीं भी 181 में भी शिकायत दर्ज
रिसर्च करी और आपको भी हमने न्यूज़ के द्वारा हमने ये बताई, लेकिन अभी तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। और हमने कल ही हम डॉक्टर साहब से बात की और हम पंचायत और कल जो ओलंपिक की जो रात चौपाल थी उसमें हमने ऑप्शन उठाया था कि हमें दवाई नहीं मिल रही है, आप दवाई की व्यवस्था ज़्यादा नहीं, हमें खाली पट्टी और हमें ट्यूब दिला दीजिए, हम मेडिकल पे उपलब्ध नहीं है तो वो वहाँ आप दिला दीजिए। तो फिर क्या बोल रहे हैं, हम विभाग से नहीं मिल रही है, होगा तो हम देंगे। कल हम वहाँ जाके एक लेटर देके आए पंचायत के द्वारा, उनने कल आश्वासन दिया कि हम आपको 2 दिन में पहुँचा देंगे। कितने कितने लोगों की टीम है आपकी पूरी की? इतने लोग? टीम में सर 25 लोगों की है। 25 लोग। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे ना कि यार कहीं और कुछ काम करते हो, फिर उनको जब जैसे समय मिल, जैसे ये क्या नाम बताया था? आनंद ये जैसे पढ़ाई करता है उसके बाद उसको समय मिलता है कि अब जाके मैं सेवा करूं, तो फिर बाकी लोग भी तो फिर टाइम कैसे निकालते सर हैं? हमने ये एडजस्टमेंट करके रखा, जैसे यहाँ लोग जो कोई रहता है, अभी मैं सर्विस करता हूँ, अगर मेरे वहाँ कॉल आ गया भाई यहाँ गाय गौ माता बीमार है उसको लाना है, तो हम यहाँ से कॉल करते हैं किसी को, जैसे अभी देवेंद्र जी है या ये हमारे योगेश है या आनंद है, यहाँ जो फील्ड में रहेंगे, तो अगर उनको समय मिलेगा तो उनको वाहन के द्वारा यहाँ पहुँचा देते हैं। और अगर जो शाम को वापस 6 बजे के बाद टोटल यहाँ हम आ जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट करते हैं, किसी को गोली देनी है, किसी को दवाई देनी है, और सबको वो लिख के रिकॉर्ड बना लेते हैं भाई आ जाइए दी। तो देखा, ये मैं चाहता था कि आज हमारे इस विशेष एपिसोड के माध्यम से ये एक दृश्य मैं आपको नमाणा का आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि जो एक पीड़ा से इन दिनों गौ माता गुजर रही है, उस पीड़ा को हम तमाम लोग समझते हैं, मगर उस पीड़ा को मिटाने के लिए, उस पीड़ा का सामना करने के लिए बहुत कम लोग धरातल पर डटे हुए हैं। उसी में से एक टीम आज मेरे साथ थी और मेरे को बड़ा ही आश्चर्य लगा कि जहाँ अभी नवरात्रा का जो खुमार है, नवरात्रि का जो एक प्रभाव है हर तरफ देखा जा सकता है, वहाँ एक गांव ऐसा भी है जहाँ की एक युवाओं की टीम ने इस बार ये फैसला किया कि हम जो गाय माताओं की निरंतर सेवा कर रहे हैं उस सेवा से जुटे रहेंगे, हम अपनी ऊर्जा को भी बचाएंगे, हम अपनी राशि को भी बचाएंगे और नवरात्रा के गरबों की बजाय गौ माता से जुड़े रहेंगे। तो ये मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये स्टोरी हम तमाम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये दृश्य हम तमाम लोगों तक पहुंचने चाहिए। और आखिर में ये सुझाव भी कि जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो इन संस्थानों को, इन संगठनों को, इन समितियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। उनके लिए जो ये गौ माता की सेवा कर रहे हैं उसमें जो संसाधनों की आवश्यकता है, वो संसाधनों की शिकायत कोशिश करें कि अब इन गाँवों से, इन गलियारों से निकल कर ना आए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको लगे कि हाँ कुछ अच्छा पहुंचाया है तो मुझे नहीं, खाटू श्याम गौ सेवा समिति को धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।